Hello guys, welcome to my channel Virtual Pustak, and today we are going to learn English grammar, and our very first topic of English grammar is phrases and sentences. So let's begin with the topic. I'll be teaching you phrases and sentences together because phrases and sentences are connected to each other. So with both the examples, I'll be teaching you and making your concept very clear about phrases and sentences. So let's begin. What is a phrase? A phrase, a group of words that make some sense but not complete sense, is called a phrase. Again, listen to it. A group of words that makes some sense but not complete sense is called a phrase. इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हमें थोड़ा ही समझेगा, पूरा मतलब नहीं समझेगा उस वर्ड्स का, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे. चलो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाती हूँ. मैंने बोला ऑन द चेयर. ऑन द चेयर सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. क्या है ऑन द चेयर? व्हाट इज़ ऑन द चेयर? हु इज़ ऑन द चेयर? तो ये सब क्वेश्चन जब आते हैं ना, हमें सिर्फ इनकम्प्लीट मीनिंग समझाना है, इसका पूरा मीनिंग तो समझा नहीं क्या बताना चाहता है. तो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी वजह से, लाइक व्हाट इज़ ऑन द चेयर, हु इज़ ऑन द चेयर. तो चलो मैंने अब बोला द कैट इज़ ऑन द चेयर. अब समझा कि हमें कि द कैट इज़ ऑन द चेयर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग हमें समझ आ रहा है, कंप्लीट सेंस समझ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा. और ऑन द चेयर क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा. लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल. इन द किचन. अब इन द किचन सुन के आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. व्हाट इज़ इन द किचन? हु इज़ इन द किचन? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द किचन? क्या चल रहा है किचन में कौन है? ये वो क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे. सो अभी मैंने बोला आपको माई आंट इज़ कुकिंग इन द किचन. ओ या, अब समझा कि किचन में क्या हो रहा है. सो ये जो माई आंट इज़ कुकिंग इन द किचन, वो क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा. और सिर्फ इन द किचन क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा. सो लेट्स टेक अ थर्ड एग्जाम्पल. ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. अब ये ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस सुन के क्वेश्चन आएंगे एज यूजुअल कि किसका इंपॉर्टेंस है, हुज इंपॉर्टेंस, कौन से थिंग का इंपॉर्टेंस का बात चल रहा है. तो मैंने अभी ये वाला चीज़ बोला, दिस बुक इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ओ या, अब हमें समझा कि किसकी इंपॉर्टेंस की बात चल रही है. द बुक की इंपॉर्टेंस की बात चल रही है. द बुक इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. सो ये बुक इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा. ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा. सो लेट्स टेक अ लास्ट एग्जांपल. अक्रॉस द रोड. अब मैंने अक्रॉस द रोड बोला तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि रोड के उस पार क्या है, रोड में क्या है, रोड में लाइट्स के बारे में बोला है कि कार्स के बारे में बोला है, थ्री व्हीलर्स के बारे में बोला है कि टू व्हीलर्स के बारे में बोला है. तो ये सब चीज़ आपके माइंड में कि किसके बारे में बात चल रही है, बिकॉज सेंटेंस तो इनकम्प्लीट है. अब मैंने बोला द थीफ रैन अक्रॉस द रोड. ओके ना, हमें समझा कि थीफ के बारे में बोला है, तो थीफ रैन अक्रॉस द रोड क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा. और अक्रॉस द रोड क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा. डू गेट दिस? So, some important things we have to note about phrases is that generally a phrase is a group of words that does not have a verb. So, what is a verb? Verb is an action word like dancing, doing, singing. जो हम एक्टिविटी करते हैं ना, एक्शन एक्टिविटीज, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. और ये वर्ब, ये एक्शन एक्टिविटीज फ्रेज में कभी नहीं आएगा. Second point to be noted is that a phrase often begins with the preposition. What are preposition? Like on, in, between, across, and all these things are prepositions. And a phrase can be found at the beginning, in the middle, or end of the sentence. फ्रेज सेंटेंस के कोई भी पार्ट में हो सकता है, लाइक बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, कोई सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस. सेंटेंस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू फ्रेज. जब मैंने बोला फ्रेज में वर्ब नहीं आ सकता, सेंटेंस में वर्ब आएगा. एंड एवरी सेंटेंस विल एंड शुड एंड कंटेन अ वर्ब. सेंटेंस में वर्ब आएगा ही, फ्रेज में कभी वर्ब नहीं आता. वर्ब पता ना, एक्शन वर्ड्स बोला मैंने अभी. सो गाइज, बाय नाउ यू हैव गॉट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग 40 क्वेश्चंस wherein you have to find phrases in the sentence. सो आपको 40 क्वेश्चंस हम भी सॉल्व करेंगे. उस 40 क्वेश्चंस में आपको फ्रेजेस को ढूंढना है, फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है. मीन्स यू हैव टू फाइंड द फ्रेजेस. सो देयर कैन बी मेनी फ्रेजेस इन अ सेंटेंस. सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग 40 क्वेश्चन.
Let's begin with the first question. Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world. There are two phrases in this sentence. First phrase is one of the greatest and second phrase is in the world. Why one of the greatest is a phrase? Because one of the greatest means one part out of many. फॉर एग्ज़ाम्पल शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे ना, उनमें से ये एम्पर अकबर उनमें से एक था. So it is said one of the greatest. This one of the greatest can be used in many phrases. अभी second phrase है in the world, right? Why in the world is a phrase? Because in is a preposition. As I told you in the explanation part, what is preposition? The second question is, we don't believe in building nest. And the phrase in this question is believe in. Now why believe in is a phrase? Because believe in मतलब having faith in the truth, like trust होना, भरोसा होना. Believe in, like we believe in God ना, तो वो believe in can be used in any sentence. So believe in का मतलब क्या होगा? Having faith. So that's why it's a phrase. The third question is, they began to compete with each other in praising Akbar. The phrase in this sentence is with each other. Now why with each other is a phrase? With is a preposition. As I said, preposition comes at the beginning of the phrase, and with each other means एक दूसरे के साथ, like बोलते ना एक दूसरे को वैसे, like that. The fourth sentence is, in the end they went to Birbal. The phrase in this sentence is in the end. So why in the end is a phrase? In is a preposition, and I said oftenly prepositions are at the beginning of the phrase. So ये in the end हो जाएगा. In the end का मतलब क्या है? Finally, आखिर में बोलते हैं ना वैसे. हाँ, in the end ये हो गया, in the end वो हो गया. तो that this in the end phrase is used in any other sentences also. The fifth one, the emperor entered the court with a very serious expression on his face. On his face is the phrase in the sentence. Why on his face is a phrase? Because on is a preposition, so eventually it becomes a phrase. The sixth one is, Shylock decided to take advantage of this situation, and the phrase in the sentence is to take advantage of. Why to take advantage of is a phrase? Because इसका मतलब क्या होता है? सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाना, लाइक सिचुएशन का जो सिचुएशन है उसका पूरा अच्छे से यूज़ करना. तो टू टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब ये होता है. तो दिस टू टेक एडवांटेज ऑफ कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस, बट उसका मीनिंग क्या होगा? टू मेक यूज़ ऑफ द चांसेस यू गेट. द सेवेंथ वन इज, आई डांस इन जॉय विद पफ्ड आउट फेदर्स. इन दिस सेंटेंस, इन जॉय इज द phrase. Why enjoy is a phrase? Because in is a preposition and enjoy मतलब a feeling of great happiness, मतलब बहुत खुश होना, खुश होके वो काम करना, उसको बोलते हैं enjoy. The eighth one is, I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head. The phrase of the sentence is on my head. Why on my head is a phrase? Because on is a preposition, so eventually it becomes a phrase. The ninth question is, we need your support and love in order to survive. In this sentence, in order is the phrase. Why in order is a phrase? Because in is a preposition, eventually in order becomes a phrase, but in order is also meant like एक तरीका, in order to do that. Or else in this sentence, in order means कि जीने के लिए. That is in order means. To everyone's surprise, they proved to be outstanding players. The phrase in this sentence is to everyone's surprise. Why to everyone's surprise a phrase? Because to is a preposition, so it becomes a phrase. But with great determination and without losing his breath, Mangesh successfully touched the midline. The phrase in this sentence is with great determination. Why with great determination is a phrase? Because with is a preposition and with great determination also means concentration, with great focus and ध्यान लगा के बोलते हैं ना वैसे. And it can be used in many other sentences, but meaning will be same. Next question. It has now become popular in many countries. The phrase in the sentence is in many countries. Why in many countries is a phrase? Because in is a preposition, so it eventually becomes the phrase.
The game usually played in two halves with a half-time break in between. There are two phrases in the sentence: in two halves with a half-time break and second phrases in between. Why in two halves with a half-time break is a phrase? Firstly, in is a preposition, so it becomes the phrase. And secondly, halves मतलब दो पार्ट. फॉर एग्जाम्पल आपका 20 मिनट्स का गेम है, तो 10 मिनट्स को हमने डिवाइड कर दिया, तो वो जो 10 के बीच में आपको हाफ एन आवर का ब्रेक होगा. वैसे इट मीन्स दैट. Secondly, why in between is a phrase? Because in is the preposition and it becomes in between means बीच में. A demon had stolen all the water in the world. The phrase in the sentence is in the world. Why in the world is a phrase? In is a preposition, so it becomes the phrase. At last, the enemy aircraft fell from the scene of battle. The phrase in the sentence is from the scene of battle. Why from the scene of battle is a phrase? From is a preposition, so it becomes a phrase. And from the scene of battle मतलब वो बैटल जो चल रहा है, वॉर जो फाइटिंग चल रहा है उसका सीन. वैसे A volcanic eruption happens on a tremendous scale. The phrase in the sentence is on a tremendous scale. Why on a tremendous scale is a phrase? Because on is a preposition and on a tremendous scale which means on a large scale, मतलब large size पे होता है सब. वैसे बहुत बड़े numbers पे. वैसे The eruptions caused giant waves or tsunamis in the sea near the island. There are two phrases in this sentence. First phrase is in the sea and second phrase is near the island. I now in the sea is a phrase because in is a preposition and second phrase is near the island. Near is a preposition, so it becomes a phrase. In the same town there lived a rich young man. In the same town is a phrase. Why in the same town is a phrase? Because phrase often begins with preposition and in is a preposition, so it eventually becomes a phrase. There would be separate teams for each issue. For each issue is the phrase in this sentence. Why for each issue is a phrase? Because for is a preposition and a phrase often begins with preposition, so for each issue is a phrase. Issue matlab problems. A few days later, a new island volcano broke water. The phrase in this sentence is a few days later. Why a few days later is a phrase? Because a few days later means कुछ दिनों के बाद. So this a few days later is being used in many other sentences also, which means कुछ दिनों के बाद. So it is eventually a phrase which has some meaning. Thus the story which would have ended in a tragic manner ended happily. The phrase in this sentence is in a tragic manner. Why in tragic manner is a phrase? Because it is a preposition and tragic manner मतलब बहुत shocking और sadness news है. वैसे tragic मतलब बहुत shocking थी. He surrounded the prince with every imaginable luxury and comfort. The phrase in this sentence is with every imaginable luxury and comfort. Why with every imaginable luxury and comfort is a phrase? Because with is a preposition and imaginable luxury and comfort means बहुत अच्छी चीज़ें, comfortable things like cars, toys, every necessary items वो प्रिंस को दिया था, like उसे बहुत comfortably रखा था प्रिंस को, तो वैसे it meant the sentence. There was a table set out under a tree in front of the house. There are three phrases in this sentence. First phrase is set out. Second phrase is under a tree. Third phrase is in front of. As there are three phrases in this sentence, first phrase is set out. Set out means to arrange some things or to arrange things. So like this set out can be used in any other sentences also. And under a tree, under is a preposition. In front of is in is a preposition, means घर के सामने वैसे. Being an only child at home, he was surrounded by all sorts of expensive toys. The phrase in the sentence is all sorts of. All sorts of is a phrase because all sorts of means many different kinds, like many different kinds of toys हो सकते हैं, many different kinds of clothes हो सकता है, pencil, book, anything it can be. तो all sorts मतलब हर type का एक. So in this sentence the child was given different costly types of toys to play. वैसे people felt unsafe and insecure in their own homes. The phrase in the sentence is in their own homes.
Why in their own homes is a phrase because in is a preposition and it eventually becomes the phrase because phrase oftenly begins with preposition. I fully intended to put it back in place after the tournament. The phrase in this sentence is in place. I in place is a phrase because in is a preposition and phrase oftenly begins with preposition. Entire assemblage watched in awe. The phrase in this sentence is in awe. Why in awe is a phrase because in is a preposition and in awe means like in happiness, overwhelming मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश होना वैसे. Arthur inserted the sword in the anvil and drew it out effortlessly. The phrase in the sentence is in the anvil. I in the anvil is a phrase because in is a preposition and all the phrase often begins with the preposition and anvil means an iron block or iron box वैसे. So let's begin with the next exercise wherein you have to write meaning of the following phrases. Phrases होगा उसका हमें meaning लिखना होगा. The first phrase क्या है? Untold wealth, which means a large amount of wealth. Wealth यानी धन दौलत पैसा, उससे बोलते हैं wealth बोलते हैं. Untold wealth मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, property and all, उससे बोलते हैं a large amount of wealth. Second is closest to emperor's heart, विच मीन्स वेरी डियर टू एम्परर. लाइक आपके क्लोजेस्ट, आपके डियर में कौन कौन होता है? आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कलीग्स, कॉलेज फ्रेंड्स एंड ऑल, वो क्या होते हैं? आपके बहुत क्लोजेस्ट होते हैं ना. तो इसका मतलब ये है कि वेरी डियर टू द एम्परर. इधर क्या बोला है? क्लोजेस्ट टू एम्परर्स हार्ट ना, तो वेरी डियर टू एम्परर. थर्ड इज ग्रेव ऑफेंस. ग्रेव ऑफेंस मीन्स सीरियस मिसडीड. इसका मतलब ये अपने कोई बहुत गलत काम कर दिया, कोई बहुत बहुत ज़्यादा ही सीरियस गलत काम किया. वैसे डीड यानी काम यानी कर्म करना, आपका जो एक्ट होता है. आप गुड डीड करते हो, बैड डीड करते हो, अच्छे काम करते हो, बुरा काम करते हो, तो उसे डीड यानी काम बोलते हैं, कर्म बोलते हैं. फोर्थ इज बैनिश, विच मीन्स रिमूव और डू अवे विथ. जब आप ऐसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि बैन कर दो, इसको निकाल दो, ये चीज़ अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, तो उसे क्या बोलते हैं? बैनिश बोलते हैं. टू थिंग्स टू रिमूव इट. द फिफ्थ वन इज़ एन ईगल्स आई, विच मीन्स कीन ऑब्जर्वेशन और अ शार्प आई साइट. आप लोगों ने सुना होगा कि ईगल का आई साइट बहुत शार्प, बहुत तेज़ होता है, वो दूर से भी बहुत थिंग को क्लियरली देख सकता है. सो ये जो फ्रेज़ है एन ईगल्स आइज कैन बी यूज इन एनी सेंटेंस. इस फ्रेज़ को हम लोग कोई भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. सिक्स्थ वन इज़ अ लायंस हार्ट, विच मीन्स टू बी ब्रेव एंड हैव करेज. आपने सुना होगा कि लायंस बहुत ब्रेव होता है, वो किसी से डरता नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना. तो ये वाला जो लायंस हार्ट आप कोई भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो. उसका मतलब क्या होगा? टू बी ब्रेव एंड हैव करेज. सेवेंथ वन इज अ मदर्स टच, टू बी जेंटल एंड सॉफ्ट लाइक अ मदर. एक मदर्स टच क्या होता है? बहुत सॉफ्ट और जेंटल होता है ना. तो आप ये वाला मदर्स टच भी कोई भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, पर उसका मतलब क्या होगा? टू बी जेंटल एंड सॉफ्ट लाइक अ मदर. So I will be giving you some 8 phrases. From that 8 phrases you have to make sentences. Like वो 8 phrases है, उस सबको sentence बनाना है. The first phrase is roam around. Second phrase is again and again. Third phrase is bring back something. Fourth phrase is there and then. Fifth phrase is we all agree that. Sixth phrase is don't you see. Seventh phrase is it is he or she who. And eighth phrase is none of us. Let's start making sentences from these phrases. First phrase is roam around. After school is over, students are known to roam around with their friends. Means after school gets over, students are meant to hang out with their friends. Like जो students है school over होने के बाद अपने friends के साथ घूमते हैं. The second phrase is again and again. The sentence for this phrase is she keeps misspelling this word again and again. उसका मतलब ये है कि वो लड़की वो स्पेलिंग को बार बार गलत लिख रही है. Third phrase is bring something back. The sentence for this phrase is we brought back fond memories our trip to Paris. So it's like we got अच्छी यादें हमारे ट्रिप से. We all agree that. The sentence for this phrase is we all agree that water is very precious and must and therefore not be wasted. इसने बोला कि पानी बहुत कीमती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी शुड नॉट वेस्ट. इस सेंटेंस का मतलब ये है. देयर एंड देन एज सून एज द पुलिस अराइव्ड एट द होटल दे अरेस्टेड द सस्पेक्ट देयर एंड देन, विच मीन्स कि जब पुलिस आया उसने वो उनको अरेस्ट कर लिया उधर का उधर ही. वैसे देयर एंड देन का मतलब ये है. फ्रेजेस डोंट यू सी. सेंटेंस फॉर डोंट यू सी इज डोंट यू सी हाउ शिवर्डली ही बिहेव विद ऑल अस. इसमें शिवर्डली का मतलब है बहुत चालाकी से उसने कैसे हमारे साथ बिहेव किया.
द नेक्स्ट फ्रेजेस इट इज़ ही और शी हु. ही और शी में से कोई एक ही यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम इन अ सेंटेंस. इट इज़ शी हु ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड इन दिस कैंटीन. सेंटेंस को ही डाल के भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ही हु ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड इन दिस कैंटीन. द नेक्स्ट फ्रेज इज none of us. None of us know how to solve this mathematical problem. Thank you for watching Virtual Pustak. Please subscribe to my channel, like, share and comment.